फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ईदगाह कहानी लेकर आई हूँ, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है। और यह कहानी यूजीसी नेट के सिलेबस और झारखंड पीजीटी के सिलेबस में इंक्लूड है, क्योंकि झारखंड पीजीटी के सिलेबस में मानसरोवर भाग 1 की सभी कहानियाँ पढ़ना है, और साथ ही साथ ये यूपीएससी मेंस के सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस कहानी का लाइन बाय लाइन मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। मीन्स सभी कोई हलचल क्यों हो रहा है, ईदगाह जाना है सभी को, इसीलिए हलचल हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते करे हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़की सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। मीन्स जो ये चौधरी कायम अली है, ये बहुत ही उस गांव के अमीर आदमी हैं। तो वहाँ पे इनके सभी के कुछ भी चीज़ का पैसा वैसा का दिक्कत होता है, तो इनके पास जा रहा है। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आंखें उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10, 10 12, उनके पास 12 पैसे हैं। महमूद पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मतलब जो मोहसिन है उनके पास कितना पैसा है? 15 पैसे हैं। महमूद पास 12 और मोहसिन पास 15। इन्हीं इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। ये सारा कहानी किस पे बेस्ड है? ये हामिद पे, ये छोटा सा बालक पे, जो कि मात्र 4 5 साल का है। वह 4 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। उसका पिताजी कैसे मरे हैं? सेजे से। और माँ कैसे मरी है? मतलब उसके बाद पिताजी के जाने के बाद धीरे धीरे वो भी मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कौन कौन से पात्र है, एक हामिद है, एक अमीना है। हामिद अमीना का पोता है, और ये दोनों एक साथ रहता है। और हामिद का माता पिता नहीं है। जो पिताजी है वो हेजे की से मृत्यु हो गई है, और दोनों साथ में रहते हैं। और उसका जो आगे बताया गया था महमूद और मोहसिन, वो हामिद का मित्र है। फिर क्या है, अमीना के गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, और हामिद को क्या लगता है कि जो उसके पिताजी है, उसके अब्बा जान है, वो रुपए कमाने गए हैं बाहर में। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, और जब वो वापस लौटेंगे तो बहुत सारी चीज़ लेकर आएंगे।
अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद प्रसन्न है। हामिद क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता साथ में मतलब बाहर में पैसा कमाने गए हैं, पिताजी वहाँ से बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे और इसीलिए हामिद बहुत प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। आशा जो क्योंकि हामिद को आशा है कि उसके अब्बा और अम्मी उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ लाएंगे, तो वो इस बात का आशा करता है हामिद। और फिर बच्चों की आशा, बच्चे लोग को तो आशा तो बहुत ज़्यादा ही होता है। बड़े लोग जब आशा करते हैं तो बच्चे लोग तो आशा करेंगे ही। उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। वो इतना आशा करते हैं कि छोटा सा चीज़ को पर्वत बना लेते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। इसमें यह दिखाना चाह रहा है कि एक छोटा सा बच्चा जो मात्र 4 से 5 वर्ष का है वो उसमें संतुष्टि है और वो बहुत ही प्रसन्न है। जो आज के बच्चे और आज के बड़े बड़े लोग में यह प्रसन्नता नहीं दिखाई देती है, यह अभाव में भी प्रसन्न है। और हम लोग और यहाँ के मतलब आजकल के बच्चे को सब कुछ देने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं होते हैं। जब उसके अब्बा जान थैलिया और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन नूरे सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। तो वो अपने आप में संतुष्टि दिखाता है कि जब उसके अम्मी जान और पापा जान जो अब्बा जान है वो लेके आएंगे बहुत सारे पैसे, तब जितना भी हामिद का अरमान है वो सारे मिल जाएगा। तब उसके जो मित्र हैं मोहसिन नूरे सम्मी तो उतना पैसा कहाँ से लाएंगे, वो ऐसा अपने मन में ही सोचता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना तो सब सच्चाई जानती है कि उसका अब्बा और अम्मी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता, यानी उसके पिता, हामिद के पिता, आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को। अब जिसके पास अभाव रहेगा और कुछ खाने पीने का नहीं रहेगा तो वो उसके लिए क्या फेस्टिवल। तो वो तो उसको चाह नहीं रही थी कि वो आए वो फेस्टिवल ईद। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी को मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मिलने जाने दें। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। कितना दूर है? 3 कोस दूर है ईदगाह। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। सोच रही है कि वो अकेले कैसे जाएगा, और इतना छोटा सा बच्चा है और पैर में जूता भी नहीं है और 3 कोस दूर है, लेकिन वो कैसे जाएगी उसको लेकर। घर में तो सेवैया भी बनाना है। फिर क्या है, पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा, मतलब कुछ तो है नहीं, मांग मांग छान के बनाएगी सेवैया। अगर बहुत सारा चीज़ रहता, सामग्री रहता, तुरंत बना लेती। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे तो 8 आने पैसे मिले थे। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। तो अठन्नी जो रुपया था उसको बचा कर चली आ रही थी, तो ग्वालन उसके सिर पर आई और तो फिर उसको देना पड़ा होगा। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, तो उसको देने के बाद कितने पैसे बच रहे हैं? मात्र 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में
और यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। मीन्स 3 पैसा किसको मिला है? हामिद को कितना पैसा मिला है? 3 पैसा को। और 5 अमीना के बटुए में रखा गया है। तो ये हो गया, 8 आना पूरा यूज हो गया। फिर क्या होता है? यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबिन और नाइन और मेहत रानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगे। सभी को सवैया चाहिए, थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएंगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। फिर क्या होता है? गांव से मेला गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पैर के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। या लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है। पैरों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है? फिर क्या होता है? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। या अदालत है, या कॉलेज है, या क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अब अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले। और मैम भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को याद दे दो। क्या नाम है बेटे, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। इन लोग बच्चा लोग का कल्पना चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो बच्चा लोग का तो कल्पना बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर महमूद क्या कहते हैं? महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है। जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। तो महमूद के बदले मोहसिन बोलता है कि जो इन कितने काम करती है, यहाँ की मैम इतना काम कर पाएगी, इतना पानी निकाल पाएगी? फिर महमूद बोलता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। तो यहाँ पे महमूद और मोहसिन के बीच में वार्तालाप हो रहा है, बात हो रहा है। फिर मोहसिन क्या बोलता है? हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका, सच। मोहसिन फिर उसका बदले में बोलता है कि दौड़ नहीं पाएगी। तब मोहसिन इसका बारे में बोलता है कि कैसे नहीं दौड़ेगी, पिछले बार का बात है जब गाय खुल गई थी तो बहुत तेज उसकी अम्मा दौड़ी थी। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नत आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। फिर हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? तो यहाँ पे जिन्नात का बात होता है तो हामिद अपने बारे में अपने सोचता है कि जिन्नात कैसे पैसा दे पाएगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। फिर मोहसिन बोलता है, मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे की दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में?
हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कोलकाता पहुंच जाए। जिन्नात के बारे में बात चल रहा है, बच्चा लोगों का कल्पना बहुत है कि अब जिन्नात के बारे में बात करने लगा। फिर हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? क्या बोल रहा? जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? फिर मोहसिन बोलता है, एक एक के सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। मोहसिन क्या बोलता है, अगर बड़ा हो जाएगा तो आसमान तक बड़ा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो एक लोटे में भी घुस जाएगा। फिर हामिद बोलता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे या मंत्र बता दे तो एक जिन्नात को खुश कर लूँ। तो फिर हामिद सोचता है कि काश मुझे भी ये मंत्र जान लूँ तो जिन्नात को खुश कर दूँ, तो फिर सारा इसका विश पूरा हो जाएगा। फिर मोहसिन क्या बोलता है, अब या तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। तो यहाँ पे मोहसिन बताते हैं कि जो चौधरी साहब उसके गांव में बहुत ही रईस व्यक्ति हैं, तो वहाँ उसके पास बहुत सारे जिन्नात हैं। ये सब कहानी बताता है हामिद को। अब फिर हामिद क्या सोचता है, अब उसकी समझ में आ गई कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है। तो फिर हामिद सोचने लगा कि चौधरी इतना अमीर कैसे हैं, और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले या पुलिस लाइन है, फिर उसके बाद आगे चलने लगे, ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन के प्रतिवाद किया, या कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, या चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं। कितना पाते हैं? 20 रुपये, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। आप समझ सकते हैं कि मोहसिन को बहुत सारा नॉलेज है ये पुलिस के बारे में, क्योंकि उसके जो मामा हैं वो मात्र 20 रुपया उसका महीना का तनख्वाह है, और घर में कितना भेज देते हैं? 50 रुपये भेज देते हैं। तो बाकी के 30 रुपये और क्या होता है, मीन से घूस का पैसा रहता है। तो जानते हैं कि चोर से मिला होता है पुलिस। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। तो उसके मामू क्या बोल दिया? अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। तो ये बताया जा रहा है कि हम क्या बोलते हैं, घूस वूस बताया जा रहा है कि किस टाइप का चलता है। फिर हामिद ने पूछा, या लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? तो हामिद को आश्चर्यचकित होता है कि जब पुलिस ही चोरी करवाता है तो इनको कोई नहीं पकड़ता है। मोहसिन क्या बोलता है, मोहसिन उसको, जो हामिद का नादानी होता है, उस पर दया दिखाकर बोलता है, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो या लोग खुद है, तो पुलिस को पकड़ेगा कौन? पुलिस तो खुद दूसरे को पकड़ता है। लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। अब इसका सज़ा कौन देगा? अल्लाह देगा, भगवान देगा। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, जो बर्तन भांडे आए। मतलब बताया जा रहा है कि इन लोग पास भले बहुत पैसा होता है, पुलिस को तो कोई भी मीन्स क्या बोला जाता है, पुलिस को कोई भी जेल तो नहीं जा सकता। तो इसीलिए इसे भगवान ही सज़ा देते हैं, और अपने मामू का उदाहरण देता है। यहाँ पे छोटे से बच्चे के मन में कितना समझदारी है ये दिखाने का प्रयास किए हैं प्रेमचंद ने।
और कितने बड़े बड़े बात बोला जा रहा है। फिर हामिद क्या बोलते हैं, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। तो 150 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे जो बोला गया, पेड़ के नीचे फिर ना जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए जो बर्तन भांडे आए। तो यहाँ जो 100 का बात चला तो वही हामिद बोला है 100 तो 50 से ज़्यादा होता है। कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। तो यहाँ पे 100 और 50 में तुलना किया जा रहा है। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसी, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक है, एक ना जाने कहाँ तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम नहीं है। नए नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिराए हुए हैं। अब दूसरा स्टार्ट होता है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथों, घोड़े ऊंट छरों में लटके हुए हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो है उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो इस संतुष्टि करता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं। तो महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी सब कोई घोड़े और ऊँट का सवारी करता है, और हामिद नहीं करता है, वो दूर से ही देखता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया, भिस्ती। महमूद सिपाही पहला, मोहसिन भिस्ती। कमर झुकी हुई और ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे क्या है, वकील से उसको प्रेम है। महमूद सिपाही, मोहसिन भिस्ती और नूरे वकील। किसी विद्यमता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद
नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत के जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। सब कितने पैसे के? दो दो पैसे के। तो महमूद क्या लिया है? आप लोग नोट डाउन करते जाइए। महमूद क्या लिया है? महमूद लिया है सिपाही। कहाँ गया? महमूद लेता है सिपाही, फिर मोहसिन भिश्ती, फिर नूरे वकील। नूरे वकील। तो महमूद सिपाही, मोहसिन भिश्ती और नूरे वकील। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सब दो दो पैसे के। सब कितने के हैं? दो दो पैसे के हैं। और हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम की? तो वो मन में संतुष्टि लाने के लिए सोचता है कि ये सब खिलौने तुरंत टूट जाएगा तो पानी में जाएगा तो इसका रंग निकल जाएगा, ये सब, और इसमें स्कूल लेकर 2 पैसा क्यों बर्बाद करेगा? मात्र उसके पास 3 पैसा है और ये सब खिलौने लेकर तुरंत बर्बाद हो जाएगा। वो अपने आप को संतुष्टि देता है हामिद। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे बोलता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबी रोज कपड़े धोएगी। तो यहाँ पे चारों के बारे में बताया गया। मोहसिन भिश्ती, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबी। तो हामिद, फिर क्या होता है? हामिद खिलौनों की निंदा करता है। अब हामिद इतना अ, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए और अपने आप को संतुष्ट देने के लिए इतना बड़ी बड़ी बातें करता है। देखिए, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। वो भले बोलने के लिए कुछ भी बोला, लेकिन मन ही मन उससे चाहता है कि काश उसको छूने के लिए थोड़ा मिल जाए। उनके उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। उसका हाथ लेने के लिए उसे उस खिलौने को पकड़ने चाहता है। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं। लड़का लोग को तो अभी अभी खरीद के लाया, वो कैसे देंगे? विशेषकर जब अभी नया शौक हो, क्योंकि अभी नया नया लिया है तो कैसे दे सकता है? हामिद ललचाता रह जाता है। हामिद ललचा रहा है, लेकिन भले ही वो बोल रहा है कि मिट्टी के ही तो है। फिर क्या होता है? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद के पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, इन लोग के ग्रुप से अलग हो गया है, क्योंकि सभी के पास ढेर सारे पैसे, सबको खिलौने ले रहे हैं, सबको मिठाइयाँ खा रहे हैं। बट जो हामिद है उसके पास मात्र 3 पैसे है, तो वो कुछ नहीं ले रहा है, वो उस ग्रुप से अलग हो गया है। अभागी के पास मात्र 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, ललचा के सबकी ओर देख रहा है, लेकिन कुछ खरीद नहीं रहा है। फिर मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। मोहसिन बोला कि ये जो रेवड़ी मैं खा रहा हूँ वो आप तुम ले जाओ। लेकिन हामिद को संदेह हुआ कि इतना अच्छा तो मोहसिन नहीं है कि जो हम मुझे रेवड़ी देगा। तो लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, सम्मी सब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है तो उसका बेइज्जती करता है। ये मोहसिन उसको देने के लिए बुलाता है और खुद खा लेता है, और सबको बच्चा लोग महमूद, नूरे और समीर उसका हंसने लगता है। तो हामिद क्या हो जाता है? खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा आपकी ज़रूर देंगे, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? समी उसका फिर से मजाक उड़ाती है। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, फिर हामिद क्या बोलता है? मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। तो ये अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए किताब के बारे में बताने लगता है कि इससे क्या क्या खराबी होता है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? तो मोहसिन बोला कि तुम अपना पैसा क्यों नहीं निकाला, तब से बचा के क्यों रखा हुआ है? महमूद,
हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। इस टाइप का बच्चा लोग तो करता ही है। लास्ट लास्ट में सब कोई जिसका ख़त्म हो जाता है तो उसको दिखा दिखा खाता है, तो वही महमूद बोल रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास क्या नहीं है? चिमटा नहीं है। छोटे से बच्चे के मन में किसके लिए ख्याल आया? दादी के लिए आया। सभी मिठाइयाँ छोड़कर, खिलौने छोड़कर दादी के बारे में अब भी वह सोच रहा है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम तो चीज़ घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? ब्याज में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौने की कोई आँख उठाकर नहीं देखता। इतना छोटे से बच्चे कितना बड़ा बात सोच रहा है कि दादी को घर में काम का चीज़ आ जाएगा और फिर ये सब तुरंत टूट जाएगा खिलौना, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं, जिद कर के ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम का चीज़ है। चिमटा कितना काम का चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, बाजार आए इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। किसके बारे में सोचता है? अम्मा के बारे में इतना सारा बात सोचता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सभी पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा या काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देंगे? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगी, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे में मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं है कि पैसे का है? तो फिर दुकानदार क्या बोलता, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटी को जमीन पर पटक कर कहा
जरा अपनी भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। तो वो फिर से तुलना कर रहा है। हामिद हामिद अपना चिमटा से उसका भिश्ती मोहसिन का भिश्ती से तुलना कर रहा है अपना चिमटा से। फिर महमूद बोला, तो यह चिमटा तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो जाए, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो जाए। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे के बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो चिमटा का तारीफ कर रहा है हामिद, और उन लोगों को खिलौना को नीचा बता रहा है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। तो सम्मी क्या बोलता है, सम्मी कि मैंने खंजरी लिया है, तुम बदल दोगे? जब उसका तारीफ किया चिमटा का, तो उन लोग को अपना खिलौना पे कम लगने लगा और चिमटा ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो सम्मी बोलता है कि मैंने खंजरी लिया है, तो इस खंजरी से बदल लोगे अपना चिमटा? तो हामिद क्या बोलता है, हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी की पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया दूसरे पक्ष से जो मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। मीन्स बता रहा है कि इन लोग जो ये सब बड़ा होने के बाद भी ये हामिद से प्रभावित हो गया है, और हामिद का जो चिमटा लिया है उसको देखकर इन लोग को भी लेने का मन कर रहा है। उनके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा या बहादुर या रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। तो यहाँ पे बहुत ही क्या बोलते हैं, हामिद अपना चिमटा का तारीफ हो रहा है। शेर से लड़ जाएगा, बाकी सबका जितना भी खिलौना है वह टूट टूट के खराब हो जाएगा, लेकिन वह उस समय भी चिमटा उसे शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसका आँख निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटा को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौरा हुआ पानी लाकर उसके द्वारदार पर छिड़कने लगेगा। तो बोलता है कि पानी तो नहीं भर सकता। तो हामिद बोलता है चिमटा एक बार मारेगा भिश्ती का तो भिश्ती खुद उसके लिए पानी ला देगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, या सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, या बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। तो फिर क्या होता है, मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा।
तो उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे या वकील सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुसे जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो या रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। फिर क्या होता है, महमूद ने एक, यहाँ पे बच्चा लोग सब कोई अपना खिलौना से कंपेयर कर रहा है हामिद का चिमटा से, और हामिद लाजवाब जवाब दे रहा है और सबको पछाड़ दे रहा है, और सब कोई कितना कोशिश कर रहा है फिर भी हामिद अपना चिमटा का तारीफ करता ही जा रहा है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तक पर सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद का कोई फरकता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। तो उसको अच्छा सा जवाब ना मिला तो उटपटांग सा जवाब देके जीत गया। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुनमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनकोहा किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तुमे हिंद है। क्या है? रुस्तुमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। अब उसके सारे मित्र अभी बात मान लिए कि उसका चिमटा श्रेष्ठ है, रुस्तुमे हिंद है। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला, और ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हमें भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। जिस खिलौना को मोहसिन, महमूद, नूरे देना नहीं चाहता था, अब वही चिमटा का तारीफ करके मोहसिन उसका चिमटा लेना चाहता है और अपना खिलौना देना चाहता है। तो ये देखिए कितना अच्छा हामिद ने बात को बताया, जो कि इतना अच्छा से मीन्स दोनों अपना अपना खिलौना एक्सचेंज कर रहा है। फिर क्या होता है, महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। वो भले हामिद बोल दिया कि तुम्हारा, हमें तो इसी तरह बात में तुम लोग चिढ़ा रहा था, चिमटा भला इन खिलौनों का कंपेयर नहीं कर सकता है, लेकिन इन लोग मान गया था कि चिमटा श्रेष्ठ है। तो मोहसिन बोलता है कि खिलौना, हम लोग खिलौना लिए तो खिलौना में तो कोई हमको जो मम्मी पापा है तो दुआ तो नहीं देगा, और ये जो तुम चिमटा ले जा रहे हो उससे तुम्हारी दादी खुश हो जाएगी। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी।
फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी के खिलौनों के बादशाह, रुस्तमे हिंद है चिमटा और सभी के खिलौनों का क्या है, बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजिद बनाया। उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। और या उस चिमटे का प्रसाद था। चिमटे का तारीफ इतना अच्छा से किया था, चिमटे का प्रभाव उन सारे बच्चों को इतना अच्छा पड़ा था कि जब महमूद को भूख लगा तो उसके पिता ने केले दिए और उस केले को मात्र वो हामिद से ही शेयर किया और सारे जितने भी बच्चे थे उन्हें नहीं दिया। और इसलिए क्या, क्योंकि उसे चिमटे चिमटे के बारे में जो हामिद बोला था उससे महमूद प्रभावित था। 11 बज गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की जा उछली तो मैया भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सुधारे। मतलब उसका जो भिश्ती था वो टूट गया, उसकी बहन से टूट गया मोहसिन। फिर इस पर भाई बहन में मार पीट हुई। मतलब जैसे वो आया वैसे उसका मोहसिन का भिश्ती का सत्यानाश हो गया। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। अब फिर क्या होता है, नूरे का बात आता है। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसके मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार की खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। कहाँ पे, सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे। उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया, ये भी टूट गया हवा से। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। तो अब महमूद का भी सिपाही का सत्यानाश हो गया। मैया सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। तो मोहसिन, नूरे, महमूद तीनों का खिलौना टूट गया। अब आता है महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला गया कि जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, मतलब उसका दोनों टांग चला गया है। एक टांग टूटा था, दूसरा टांग जानबूझ के तोड़ दिया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का कम काम भी लिया जाता है। अब मैया हामिद को हाल सुनिए। अब लास्ट बचा हामिद। हामिद का क्या हुआ? हाँ, अमीना उसकी आवाज़ सुनती ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। और बता दी क्या कि मोल खरीदा है, 3 पैसे में खरीदा है। तो क्या होता है, अमीना ने छाती पीट ली।
या कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो या लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ऐसा किया, इसीलिए। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो क्रोध थी उसे चिमटा देख क्रोध हुआ कि बिना कुछ खाए पिए चिमटा लेकर आया है, और वो भी 3 पैसे का। तो जब वो बोला कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, तो उसका जितना भी क्रोध था वो स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना का मन खुशी से गदगद हो गया कि उस मेले में भी उस वह अपनी दादी को नहीं भूला, और सभी बच्चे लोग मिठाई खाए होंगे, खिलौने लिए होंगे, तब भी उसका मन अपनी दादी पर लगा रहा। और जब और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने हामिद के एक चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद बच्चे हामिद के बूढ़ी हाँ बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। उल्टा हो गया। मतलब क्या हुआ, हामिद जो काम किया वो बूढ़ा जैसा काम किया, मतलब बड़ी व्यक्ति जैसा हामिद काम किया। और जो अमीना थी, जो बुढ़िया अमीना थी, वो बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू भी बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो ये कहानी इसी तरह समाप्त होता है। इस या कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक छोटे से बालक हामिद, जो कि जिसका उम्र मात्र 4 से 5 वर्ष का है, वह अपना मन से बच्चे वो अपने छोटी सी उम्र में भी इतना समझदार हो जाता है। उसका अभाव ही उसकी उतना समझदारी प्रदान करता है। वो इतना छोटे से उम्र में भी बड़े बच्चे लोग को प्रभावित कर देता है, और एक चिमटा को इतना इतना अच्छे से बताता है कि दूसरे बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। और उसकी जो बूढ़ी मतलब अमीना है, वो एक बालिका के जैसा रोने लगती है, और जो बच्चा हामिद है वो एक बड़े व्यक्ति बूढ़े की तरह काम करके आता है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, और प्रेमचंद का यह बहुत ही अद्भुत कहानी है जिसे मानसरोवर भाग 1 में रखा गया है। आपको यह कहानी कैसी लगी या कमेंट बॉक्स पर बताएं, और ऐसे ही मानसरोवर की सभी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।